पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और छह छह भी पढ़ लेना उसके बाद। हम छ- जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। ये तीन चार वचन हमें क्लियरली सिखाते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा पुराना मनुष्य, पुराना शरीर, पुराना स्वभाव, पुराना पाप सब कुछ वहां पे खत्म हो जाते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं, जब बपतिस्मा होके हम जब बाहर निकलते हैं, हमारा पुराना पूरा दफना के एक नया सृष्टि बन के आते हैं। और ये लिखा है कि हम चार में ये लिखा है कि हम जीवन की तरफ चलने के लिए, चार फिर से पढ़ेंगे, द न्यूनेस ऑफ लाइफ। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के साथ के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो हम भी नया जीवन की तरफ चलने के लिए परमेश्वर ने हमने बुलाया है। और उस आज्ञा को हमने भी बपतिस्मा लेके हम अभी किस तरफ जा रहे हैं, नया जीवन की तरफ हमारा जीवन चल रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में है। हमारा पुराना मनुष्य खत्म हो गया, अब मैं नहीं जी रहा हूं, परमेश्वर मेरे अंदर जी रहा हूं। अब एक नया जीवन मैं और हम जी रहा हूं। और जो भी हम आगे करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए हमें यहाँ पे बताएं। अब अभी हम कोई पाप का गुलाम नहीं है, हमारा ऊपर पाप राज नहीं कर सकता, हम पाप का गुलाम नहीं है। ठीक है, अभी 6 का 13 फिर से पढ़ेंगे, 12 से पढ़ेंगे, 6 का 12 से पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अभी हमें क्या बोला है कि आप पाप की गुलामी पे आगे नहीं चलना है। परमेश्वर ने आपको जिलाया, किसके लिए, जो भी आप करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए करने के लिए। और अपना अंग, अपना अंगों को किसके लिए सौंपने के लिए बोला है, आपका अंगों किसके लिए सौंपने के लिए बोला है, परमेश्वर की महिमा के लिए। और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनने के लिए बोला है। क्या क्या बोला है, धार्मिकता के लिए, राइट। आपका अंगों को किसके लिए सौंपने के लिए बोला है, 13 फिर से पढ़ेंगे, 13। आप परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन क्यों दिलाया, आपको क्यों नया जीवन दिलाया, और या क्यों आपको, न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के देखो लिए। कि किसके हथियार नहीं बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, या क्यों नया जीवन क्यों, ताकि हमारा अंगों को पाप और अधर्म का हथियार नहीं बनना है, लेकिन जो भी हमारा अंग है परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर परमेश्वर की महिमा और धार्मिकता का हथियार बनने के लिए बोल। आज मैं पूछ रहा हूँ आपका क्या क्या अंग है, हम स्कूल में पढ़ता है, राइट। हमारा स्कूल में ये पढ़ाता है 5 सेंसस होता है। क्या क्या सेंसस होता है, एक सूंघने के लिए, एक सुनने के सुनने लिए, के लिए। एक टच, छूने से, राइट। और क्या क्या है, देखने के लिए, देखने के लिए। टेस्ट करने के लिए, राइट। ये तो यहाँ पे क्या बोला, आपका अंगो, आपका, हमारा बॉडी में बहुत सारा पार्ट्स है, राइट। हमारा हाथ है,
हमारा पैर है, हमारा आंखों है, हमारा जीभ है, हमारा माउथ है, और बहुत सारा अंगों। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, आपका अंगों किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं? एक तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, और धार्मिकता की हथियार बनने के लिए हमें जिलाया है। हमारा परमेश्वर ने हमें नया जीवन क्यों दिया है? ताकि हमारा ये सारा अंको किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, और परमेश्वर की धार्मिकता की हथियार बनने के लिए हमें बुलाया। इतना आपको समझ में आया? नया जीवन हमने पिछले हफ्ता पढ़ा था, बपतिस्मा पढ़ा था, नया जीवन पढ़ा था। अभी हम एक स्टेप आगे बढ़ा कि हमें परमेश्वर ने हमें क्यों नया जीवन दिया। नया जीवन दिया कि हम आगे पाप के गुलाम में नहीं रहने के लिए, परंतु परमेश्वर ने हमें इसलिए नया जीवन दिया ताकि हम हमारा अंगों परमेश्वर की महिमा के लिए हथियार बनना है। और परमेश्वर धार्मिकता का एक एक अंक अभी हमारा पास क्या है? हमारा हाथ किसके लिए होना है? परमेश्वर की धार्मिकता की हथियार बनने के लिए। हमारा कान परमेश्वर की धार्मिकता का हथियार बनने के लिए बोला है। हम एक वचन में जाएंगे, पहला कोरिन्थिया 6 का 12 से पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियो 6 का 12। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। आगे पढ़ना, 20 तक पढ़ो। ओके। हम्म। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? भोजन पेट के लिए, पेट और भोजन पेट के लिए भोजन के लिए। भोजन। हम यहाँ पे क्या दिख रहा है? परमेश्वर वचन में ये बोलता है कि दोनों परमेश्वर नष्ट करेंगे। हाँ, और आगे आगे जाके आपका शरीर, परंतु आगे पढ़ो। हाँ, देह परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, देखो, वरन पहले प्रभु चीज के लिए। पहले चीज हम एक पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। हमने क्या पहले पढ़ा था कि हमारा अंग को परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का धार्मिकता का हथियार बनना। आगे हम नया जीवन में हमारा शरीर परमेश्वर का, आ, अभी हम गुलाम, पाप की गुलामी, और हमारा शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है। यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है? आपका शरीर आप किसके लिए नहीं है? व्यभिचार के लिए नहीं, के लिए नहीं है, लेकिन किसके लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। आगे आगे, परमेश्वर के लिए। आगे बढ़ते जाना। वरन आपका वरन आपका प्रभु के लिए। हम्म, आपका शरीर किसके लिए है? वरन हाँ, परमेश्वर के लिए, आपका शरीर, और प्रभु हम्म, परमेश्वर के लिए है। हाँ, और प्रभु देह के लिए है। हम्म। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अब से अंग है? देखो, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर परमेश्वर का, योर बॉडीज आर मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट। हाँ, 15 15। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है, वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो।
जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो 19 और 20 हमने बहुत पढ़ा। 19 और 20 में ये बोल रहा है कि ये शरीर के हैं। पहले हमने बोला कि ये अंको धार्मिकता का हथियार के लिए उपयोग करो। ये ये शरीर ये अंको परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करो। यहाँ पे फिर से ये सवाल पूछे, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर के मंदिर के अंदर कौन वास करते हैं? परमेश्वर वास करता है, और ये अपना नहीं है। यहाँ पे हमें ये सिखा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये अपना नहीं है, अपना जो मर्जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर परमेश्वर ने उसको ही पेड ए प्राइस, उसने एक मोल देके आपको खरीदा है। आप जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, उसने आखिरी बूंद लहू तक उसने नहीं छोड़ा। और आपको ऐसे सोना चांदी ऐसे कुछ वस्तुओं से नहीं खरीदा, लेकिन परमेश्वर ने अपना शरीर देके अपना खून देके हमें खरीदा है। तो अभी हम ये समझ या इस वचन से हमें ये समझ में आ रहा है, ये जो शरीर है, ये जो हथियार है, ये जो मंदिर है, ये किसका है? ये अपना आपका नहीं है। ये किसका है? ये परमेश्वर का। और इस मंदिर के अंदर कौन वास करते हैं? परमेश्वर वास करते हैं। और परमेश्वर हमें दोहराता है और हमें फिर से याद दिलाता है कि यह शरीर आप जैसे जो सोचता है ये अपना आप का नहीं है। अब क्योंकि हम पिछले वचन में हमने ये सीखा था, ये जो व्यक्ति था वो हमने क्या कर दिया था? उसको दफना दिया, गाड़ा गया, दफना दिया, और हमने एक नया सृष्टि जब बन के आया। ये अपना आप का नहीं है, क्योंकि इस शरीर इस अंगों को किसी ने पैसे देखा। पैसे मतलब उसने एक वैल्यू दिया है, उसने कुछ मोल देके खरीदा है, और ये परमेश्वर का है। और यहाँ पे भी 20 में बोला है कि आपको मोल देके खरीदा है, इसलिए इस शरीर से परमेश्वर का महिमा करने के लिए बोला है। फिर 20 हम फिर से पढ़ेंगे, 20 फिर से पढ़ेंगे, 6 का क्योंकि 20। दान क्योंकि दान देकर मोल उस लिए गए हो, इसलिए आपको अपनी देह दान के देके, द्वारा ऐसे ऐसे नहीं कि फ्री में, आपको दान देके मोल लिया हूं। और आगे इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखो, अब हमें दूसरा चीज हमें यहाँ पे फिर से सीख रहा है कि यह अपना नहीं है। इसके अंदर कौन वास करता है? ये एक मंदिर है परमेश्वर का, ये अपना आप का नहीं है। इससे परमेश्वर इस हथियार से इस मंदिर से आपको किसका महिमा करना है? परमेश्वर का महिमा करना है, जिसने आपको दाम देके खरीदा है। ठीक है। अब हम तीसरा वचन में आएगा, गलाती 3:5-13। पढ़े भैया। हाँ, पढ़ो पढ़ो, 5 का 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखो, हम कभी कभी हम ये सोचता है कि हम एक ये सीख कहीं ना कहीं हमने ये सीखा है कि मसीह जिंदगी स्वतंत्रता की जिंदगी है, जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा है वहां पे आजादी है। लेकिन उस आजादी को कभी कभी हम क्या करते हैं? उसको गलत तरीका से लेता है।
ये आजादी किसके लिए नहीं है, उसको दुरुपयोग मत करो। परमेश्वर ने हमें बोला है कि हाँ, अब जब मसीह में नया सृष्टि बन के आया, आप आपके अंदर एक स्वतंत्रता परमेश्वर ने है। और हमें वचन ये भी सिखाते हैं, जहाँ पे मसीह होता है, जहाँ पे पवित्र आत्मा होता है, वहां पे स्वतंत्रता होती है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हम दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। इस वचन से हम अभी ये सीखा ये सीखा कि हमारा अंक को किसके लिए उपयोग करना है। इस अंक को हम परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है और धार्मिकता के लिए यूज करना है। तो इस एक इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन से हम एक अंकों से शुरू करेंगे। हम, जैसे मैंने पहले बोला था, हमारा शरीर में बहुत सारा अंग है। हमारा हमारा आंख है, हमारा कान है, हमारा जीभ है, हाथ है, पैर है, बहुत कुछ। और हर अंकों के लिए एक उपयोग है, एक फंक्शन है। आज जो हम पढ़ेंगे पैर के बारे में, बाइबल में बहुत जगह पे पैर के बारे में लिखा गया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत सारा वचन भी बोलेंगे और बहुत सारा इंसिडेंट भी बोलेंगे। तो इससे पहले मैं आपको हम आज जो शुरू करेंगे, पैर के बारे में पढ़ेंगे। पैर में आपको याद है, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले, हम यूहन्ना 13 में दिखता है, आप बाद में देख लेना। तो यूहन्ना 13 में ये देख सकता है कि जब यीशु मसीह क्रूस से चढ़ने से पहले उसने अपना चेलों के पैर धोने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया था। वहां पे एक व्यक्ति था, उसने मना किया था। कौन था वो? एक व्यक्ति वहां पे आके मना करने की कोशिश किया था। पीटर। पतरोस। हर जगह पे वो आगे था एकदम से। उसने, जब यीशु मसीह सबके पैर धोने के लिए जब आया था, पतरोस वहां पे मना कर देते। राइट। वहां पे क्या बोलता है, परमेश्वर आप मेरा पैर धोएंगे क्या? मैं आपको अनुमति नहीं देंगे। जब यीशु मसीह ने जब बोला कि यह करना ही पड़ेगा, जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और तब पतरस ने क्या बोला? तो ऐसे हो तो कि सिर्फ पैर क्यों धोना है, मुझे पूरा ही नहला दो। ऐसा बोला कि नहीं बोला था पतरस ने? पतरस ने ये बोला था, राइट। तो वहां पे यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? जो ऑलरेडी क्या 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 बोला था वहां पे? नहा चुका है। जो ऑलरेडी नहा चुका है, उसका उस जो ऑलरेडी नहा चुका है, उसको फिर से नहाने की नहाने जरूरत जरूरत। नहीं है। उसको फिर से क्या, पैर धोने की जरूरत है। हम इस वचन से क्या समझ में आ रहा है, इस इंसिडेंट से परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? हम ये बोलता, हमने बपतिस्मा लिया और आगे परमेश्वर हमें ये चाहता है कि एक धार्मिकता का जिंदगी बिताने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन बीच बीच में क्या होता है, हम गिर जाता है। होता है कि नहीं होता है? गिर जाता है। राइट। होता है कि नहीं होता है? हो जाता है। लेकिन परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है, आपको जिस दिन लग रहा है आप गिर गया, परमेश्वर आपको क्या बोलता है, रोज आके, जहां पे भी आपको लग रहा है आप गिर गया, आपको दोबारा आके परमेश्वर की, क्योंकि हमें परमेश्वर ने हमें ये हक दिया कि कभी भी किस समय भी परमेश्वर के सम्मुख आके, उस उपस्थिति में आके हम क्षमा मांग मांग सकते हैं। तो हम, क्योंकि इस पैर पैर अब बाइबल में पढ़ेगा तो इस पैर के बारे में देखा जाए तो इस दुनिया से जुड़ा हुआ है। वहां पे एक जगह पे ये लिखा है कि आप सुसमाचार एक गांव में बताने जाओ और उस गांव आपको स्वीकार नहीं करेगा, तो क्या बोला है? उस गांव, आपका जूता उतार के, आपका पैरों का धूल कहाँ पे, उसी गांव पे छोड़ के आना है। एक दिन वो मिट्टी वहां पे क्या बोलेंगे, वहां पे गवाही देंगे। राइट। तो इस इंसिडेंट से हमें ये देख सकता है कि हमें परमेश्वर ने बुला है, हमने बपतिस्मा पाया है, लेकिन परमेश्वर हमें ये चाहता है, हमें ये सिखाता है कि हम गिर जाते हैं बीच बीच में,
लेकिन परमेश्वर हमें ये चाहता है कि आपको जिस दिन लग रहा है मैं गिर गया, मैं पाप किया, नहीं तो कहीं पे भी मेरे जिंदगी में कुछ गड़बड़ी है, परमेश्वर हमें चाहता है कि जिस पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएंगे, भाई साहब आपके अंदर ये गड़बड़ी हो, भाई साहब पवित्र आत्मा हमें हमें याद दिलाए, तुरंत हमें किसके पास जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाके हमारा जो भी हमारा लाइफ में हुआ है परमेश्वर से क्षमा मांग सकते हैं, और हम अपना जिंदगी आगे जा सकते हैं। और हमेशा याद रखना, हमें बुलाए किस लिए, धार्मिकता के लिए बुलाया, और हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाया, हमारा पैरों हमेशा परमेश्वर की महिमा के लिए। हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 10 का 15। रोमियो 10 का 15। रोमियो 10 का 15। रोमियो 10 का 15 ये बोलता है कि कितना सुंदर है उसका। क्योंकि हाँ। क्यों क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। नहीं नहीं, 10 का 15 ये है रोमियो। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे हाँ, प्रचार करें, जैसा हम लिखा है उनके उसको पाँव। समझना है तो 14 भी पढ़ना है, तभी हम 15 भी समझ नहीं पाए। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका हम्म। नाम कैसे लें, हाँ। और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, हाँ। और प्रचारक बिना कैसे सुने। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसा लिखा है हम्म। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का समाचार सुनाते हैं। बस यहाँ पे एक 14 में आप एक सवाल देखते हैं, जब तक भेजा नहीं जाएगा तब तक जो भी लोग परमेश्वर के सुसमाचार कैसे सुनेगा। ये वचन हमारे लिए, हम चारों ओर देखते हैं, काफी लोग, आपको कभी नहीं लगता है कि जब आप बस में सफर करता है, ट्रेन में सफर करता है, रेलवे स्टेशन जाता है, मेरे मन में आते हैं हजारों लोग, एक जब दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, मैं जब देखता हूँ हजारों लोग ऐसे पड़ा हुआ है, और कभी कभी ये विचार मेरे पास आते हैं, परमेश्वर ये लोग के पास कभी कभी ना कभी सुसमाचार पहुंचा, कौन पहुंचाएगा, ये कभी ये इसने सुना होगा या लेकिन परमेश्वर यहाँ पे ये बोलता है जब तक नहीं भेजा जाएगा ये लोग कैसे सुसमाचार सुनाएगा सुनेगा। और यहाँ पे ये बोला है कि कितना सुंदर है उसका पाव जो सुसमाचार सुनाता है। यहाँ पे ये वचन लिखा है ना, जो सुसमाचार सुनाता है उसका पाव कितना सुंदर है। हमने कहाँ शुरू किया, हमने एक एक अंक के बारे में सीखेंगे आज। पहले हम शुरू किया कर रहे हैं पाव। हमने पहले क्या पढ़ा था पाव के बारे में, हमने शायद ये तीसरा वचन है, राइट। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हाँ हमने ये पढ़ा था कि जब यीशु मसीह पतरोस का पैर धोने के लिए गया था, पतरोस ने मना किया था, और हम उस वचन से ये सीखा था कि हमारा पाँव जमीन से जुड़ा हुआ है, और हमारे जिंदगी में कभी कभी जमीन जमीन का धूल मिट्टी, दुनिया का धूल मिट्टी हमारा पाँव में लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है आपको आपका पाँव रोजाना धोना जरूरत है। अब इसका मतलब हम रोज परमेश्वर के पास जाके हम मेल मिलाप हमेशा परमेश्वर के साथ होना चाहिए। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जो सुसमाचार सुनाता है उसका पाव कितना सुंदर है, परमेश्वर उसका ये बोला है, वो जो सुसमाचार लेके जाता है या जो सुसमाचार सुनाता है उसका पैर कितना सुंदर है। ठीक है, यही सेम वचन आपको पुराना नियम में भी आप देख सकते हैं, आइजैया 52 वर्सेस 7 में भी देख सकते हैं। हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरा पढ़ेंगे, हिब्रू हिब्रू 12 वर्सेस 13। हिब्रू 12 का 13, 12 का 13, ये दूसरा वचन है पैर के बारे में। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। रुक जाओ धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब वचन हमें यह सिखाता है
अपना पाँव के लिए आपका पाँव के लिए सीधा मार्ग बनाओ, ताकि कि लंगड़ा भटक न जाए, पर भटकने पर। भला चंगा हो जाए। अब यहाँ पे वचन हमें क्या सिखाता है? आपका पैर के लिए सीधा मार्ग बनाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आप लंगड़ा ना हो जाए और गिर ना जाए, लेकिन आप चंगा हो जाए। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कुछ और वचन है। वचन संहिता 18 का 33, 18 का 33। परमेश्वर, वो एक प्रार्थना है, परमेश्वर मेरा पैरों को हिरनी की पैर जैसे बनाता है और मुझे ऊंचा जगहों पे मुझे स्थिर करता है। वचन संहिता 18 का 33 पढ़ेंगे फिर से। वही मेरे पैरों को कौन हरणियों के कौन कौन बनाता है हमारा पैर हिरनी जैसे? कौन बनाता है? यहोवा परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर हमारा पैर हिरनी जैसे बनाते हैं। और आगे पढ़ेंगे। वही मेरे पैरों को हरणियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है। और मेरा पैर पहले क्या बनाता है? वो हिरनी जैसे तेज भागने वाला पैर बनाते हैं और ऊंची जगहों पे स्थिर करते हैं। आपको सुसमाचार जल्दी पहुंचाने के लिए आपको पैर कैसा होना चाहिए? हिरनी जैसे आपको तेज होना चाहिए, राइट? हिरनी, आपको हिरन देखा है? हिरन बहुत फास्ट भागता है। और हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, परमेश्वर मेरा पैर भी हिरनी जैसे तेज बना देना, ताकि मैं ये सुसमाचार जितना जल्दी जहां पे भी ले जा सकता है, उसके लिए मुझे मजबूत करना। दूसरा प्रार्थना ये है कि मेरा पैरों को स्थिर करना और ऊंचा जगहों पे मेरा पैरों को स्थिर रखना। और फिर से हम नया नियम में आएंगे। एफेसियर एफिसियर 6 का 15, वहां पे हमें ये बहुत चीजों में सिखाता है कि हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एफिसियर 6 का 15, वहां पे हमारा हेलमेट के बारे में बताया, हमारा आर्मर, वहां पे तो 6 का 15। का अपनी 15। कमर पर सत्य का फेटा कस कर हाँ। धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। फिर से पढ़ेंगे। पारा फिर से एक बार पढ़ेंगे। अपनी कमर पर सत्य का फेटा कसकर हाँ। धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके अब तुम लोग अटल खड़े हमारा रहो। पैर में क्या होना चाहिए? हमारा पैर में क्या होना चाहिए? सुसमाचार हाँ, का, शांति का सुसमाचार का क्या होना चाहिए? शांति का सुसमाचार का का जूता। जूता। एंड द रेडीनेस ऑफ द गॉस्पल, एंड द रेडीनेस ऑफ द गॉस्पल हमारा पैरों में होना चाहिए। फिर से हम और एक वचन में जाएगा, पुराना नियम, वचन संहिता 40 का 2। वचन संहिता 40 का 2। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। अब यहाँ पे जितना लोग बैठा है, हमारा गवाही भी यही है, राइट? हमारा गवाही भी है। हमें दलदल, कौन सा कीचड़ से हमें उठाया परमेश्वर ने। हमें, हम कीचड़ में था, राइट? हमारा पुराना जिंदगी देखा जाए तो गंदगी पे था। और ये हमारा गवाही है कि परमेश्वर ने हमें वहां से उठा के कहाँ पे रख दिया? हमारा पैरों को स्थिर करके कहाँ पे रख दिया? फिर से पढ़ो। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। दो चीज किया। हमें कीचड़ से खींचा, दलदल कीचड़ से हमें खींच के हमें कहाँ पे खड़ा किया? चट्टान पे।
खड़ा किया। और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह के ऊपर वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। उसके ऊपर हमें खड़ा करने के बाद हमें क्या किया? हमारा पैरों में बल दिया, स्थिर कर दिया हमारा पैरों को। यही यही हमारा गवाही है। ठीक है। और बहुत सारा वचन है। आप हम जल्दी खत्म करेंगे और 2-3 वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। ठीक है। दूसरा सामुएल 22 का 23, वहां पे ये लिखा है कि मेरा पैर आप हिरनी जैसे बनाता है। और उसके बाद ये पढ़ेंगे नीति वचन 4 का 26। नीति वचन नीति वचन हाँ भैया, नीति वचन सामुएल 4 का 26। सामुएल छोड़ दो, वहां पे ये लिखा है सामुएल, दूसरा सामुएल 22 का 23 में ये लिखा है परमेश्वर तू मेरा पैर हिरनी जैसे बनाता है। नीति वचन 4 का 26। साम्स 4:26। नहीं, साम्स ने प्रोवर्ब्स। नीति 4 का 26 भैया। हाँ, अपने 4:26। हाँ अपने पाँव अपने पैरों के लिए तू सीधा मार्ग बना, बस तू उन राहों पर चल जो निश्चय सुरक्षित हैं। हाँ, आपका पैरों के लिए फिर से पढ़ेंगे। ठीक। हाँ अपने पैरों के लिए सीधा मार्ग बना, उसके आगे पढ़ो। हाँ, ताकि आपका बस तू उन राहों पर चल जो निश्चित सुरक्षित हैं। इसलिए पहले आपका मार्ग सीधा करना है ताकि आपका पैरों सुरक्षित बन जाए। और आगे बहुत सारा वचन है। हम रोज जो पढ़ता है वचन, वचन संहिता 91 में ये लिखा है कि परमेश्वर अपना दूतों को भेज के आपका पैर ठोकर खाने से आपको बचाएंगे। ऐसे बहुत सारा वचन है, लेकिन आज हम यही पे कंक्लूड करेंगे। हम ये सीखेंगे हम एक नया सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया है। ये जीवन मेरा अपना नहीं है, इसको दाम देके, मूल्य देके हमें खरीदा गया है। और क्यों खरीदा गया है? ऐसे जिंदगी जीने के लिए नहीं, जो मर्जी जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं खरीदा। परमेश्वर ने इसलिए खरीदा कि हम इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर से परमेश्वर का महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। एक एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और एक एक हथियार, एक एक अंग परमेश्वर की महिमा के लिए हथियार बनना चाहिए। आज हम ये शुरू किया था कि हमारा पैर परमेश्वर की कैसे उपयोग करना है, परमेश्वर हमें क्या बनाता है, हमारा पैरों को कैसे स्थिर करता है। परमेश्वर हमारा पैर के बारे में बोलते हैं कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है उसका पैरों, जो सुसमाचार सुनाता है। और परमेश्वर ने हमें ये बुलाया है कि अ, शांति का शांति का सुसमाचार हमारा पैरों में हमेशा होना चाहिए। और परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखेगा, हमारे पैरों पत्थर से ठोकर खाने से परमेश्वर बचाएंगे। हमें कीचड़ से निकाल के उस उस चट्टान के ऊपर हमें खड़ा करेंगे और हमारा पैर को स्थिर करेंगे। आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। हम अगला सैटरडे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Over to you, Vipin.